जब भी आप कोई भी ब्राउज़र खोलते हो और वहाँ पर आप google.com लिखते हो या facebook.com लिखते हो या कुछ भी लिखते हो, तो एक रिक्वेस्ट जब जाता है, वो कैसे काम करता है? कभी आपको ख्याल आया है? कभी आपको ख्याल आया है कि हाउ इंटरनेट वर्क? कैसे आप एक इमेज अपलोड करते हो और उसको कैसे प्रोसेस होना पड़ता है इंटरनेट पे? कैसे वो एक मतलब फ्रंट एंड से बैक एंड तक पहुँचता है? ये क्या आपको पता है? पता नहीं होगा। एज़ ए नॉन टेक्निकल पर्सन आपको पता नहीं होगा। अगर टेक्निकल पर्सन हो, तब तो वो पता होगा। लेकिन अगर नहीं है, तो आप जान लीजिए कि कैसे वो प्रोसेस होता है। ठीक है? तो नॉर्मली हम लोग इस वीडियो पे अब डिस्कस करेंगे कि ये कैसे एक जब भी रिक्वेस्ट भेजा जाता है, तो वो कैसे प्रोसेस होता है। कैसे बैकएंड में उसको ट्रैवल होना पड़ता है इंटरनेट पे, वो सब आपको यहाँ पर वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन ही फर्स्ट था कि व्हेन यू सेंड ए रिक्वेस्ट, हाउ इट प्रोसेस इंटरनली। नॉर्मली हम लोग जब भी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैकग्राउंड से जो लोग हैं, उनको पता है कि हम लोग जैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है। अगर आप नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा कि कैसे होता है। लेकिन आप एकदम ही नॉन टेक्निकल पर्सन हो तो आपको बता देते हैं कि कैसे करता है। ठीक है? नॉर्मली आप जब भी यूजर एक्शन होता है, आप गूगल क्रोम खोलते हो, वहां पर यूआरएल एंटर करते हो। तो जैसे ही आप यूआरएल एंटर करते हो ना, और एंटर बटन पे दाबते ही फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो google.com है या कुछ भी डोमेन है, हम यहाँ पर xyz.com ले लेते हैं। ठीक है? इस डोमेन पे जब भी आप यहाँ पर गूगल क्रोम पे लिखते हो, ये फर्स्ट जाता है, इसके इंटरनल इंजन है V8 इंजन। जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को जो रन करता है, वो करता है V8 इंजन। तो जैसे ही आप गूगल क्रोम पे कोई भी यूआरएल एंटर करते हो, xyz.com, facebook.com या google.com, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाता है V8 इंजन के पास। और यहाँ पर वो एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल जाता है। मतलब नॉर्मली अल्फा न्यूमेरिकल जो डिजिट होता है, जैसे एबीसीडी हो गया या 1 2 3 4 हो गया, वो ऐसे जाता है उसके पास। ठीक है? और वहां पर जाने के बाद वो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होता है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है? हेक्साडेसिमल नंबर ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे कन्वर्ट होता है आपका xyz.com, ऐसे फॉर्मेट में चेंज होता है V8 इंजन में। देन क्या होता है? देन आता है कॉन्सेप्ट चेक डीएनएस कैशे। नॉर्मली हम लोग जब भी डीएनएस कॉल करते हैं, तो वहां पर एक हायरार्किकल सिस्टम चलता है कि पहले ये आपका ब्राउजर लेवल कैशे चेक करेगा, वहां पर नहीं मिला तो ओएस लेवल कैशे चेक करेगा, वहां पर नहीं मिला तो फिर नेटवर्क कॉल करेगा। ठीक है? नेटवर्क कॉल में भी बहुत सारे डीएनएस कॉल होते हैं, तो वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम लोग जस्ट नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे एक वेब पेज लोड होता है। जब भी आप google.com क्लिक करते हो, वो कैसे लोड होता है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डीएनएस चेक करेगा। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस नॉर्मली एक मतलब फोन बुक टाइप का होता है। फोन बुक क्या होता है कि देखिए, xyz.com नॉर्मली आपका जो ब्राउजर है या इंटरनेट में जो भी फॉर्मूलास है, जैसे कंप्यूटर चलता है मैथमेटिकल के ऊपर। मैथमेटिकल कभी भी अल्फा न्यूमेरिकल डिजिट को पहचान नहीं सकता। ठीक है? इसको चाहिए एक न्यूमेरिकल डिजिट जिसके मदद से ये प्रोसेस कर सके। ओके, आपके ब्राउजर को भी पता नहीं होगा कि भाई कैसे इसको प्रोसेस करें। तो क्या करते हैं, लेकिन इसके लिए होता है आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस जो होता है ना, आईपी एड्रेस आप लोग याद नहीं कर सकते, बहुत बड़ा बड़ा होता है। हम दिखाते हैं आपको, आप इसको याद कर लीजिए। ये होता है आईपी एड्रेस। अब इस आईपी एड्रेस को तो आप याद कर नहीं सकते, तो इस आईपी एड्रेस को रेफर करता है ये वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? ये इसको जस्ट रेफर करता है। मतलब अगर आप इसको खोलोगे, इसका मतलब होता है ये। ठीक है? इसका मतलब होता है ये, मतलब xyz.com रेफर करता है 192.168.1.1। ये मेरे घर का आईपी एड्रेस है। ठीक है? तो ये इसको रेफर करते हैं। रेफर करने के बाद आपको डीएनएस कॉल पे आता है। यहाँ पर क्या करता है कि डीएनएस में चेक करता है कि भाई इसके पास पहले से इस डोमेन के अगेंस्ट में ये आईपी एड्रेस है कि नहीं, क्योंकि ये बार बार डीएनएस कॉल नहीं करेगा। डीएनएस कॉल में बहुत टाइम लगता है।
तो पहले चेक करेगा अपने रिकॉर्ड में देखेगा कि है कि नहीं। अगर मिल जाता है इसको कि भाई इसका आईपी एड्रेस 192 ये है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से प्रोसेस कर देगा आईपी ऑप्टेन पे। अगर नहीं है तो ये भेजेगा आपके आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के पास। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, आपके हर एक डिवाइस में, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो फोन हो, चाहे डेस्कटॉप हो, हर एक डिवाइस में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहता है, ठीक है। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का काम काम क्या होता है, वो आपका सारा नेटवर्किंग का काम करता है। चाहे वो वाईफाई कनेक्शन हो या मोबाइल डेटा कनेक्शन हो, सब कुछ वो संभालता है, ठीक है। अब एनआईसी का जो होता है, एक यूनिक आईडी होता है। हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का आईपी होता है, उसको बोला जाता है मीडिया एक्सेस कार्ड। मीडिया एक्सेस कार्ड का शॉर्ट टर्म क्या होता है, मैक एड्रेस। अब हम लोग जो मैक एड्रेस यूज करते हैं, ये यही पे आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के पास, ठीक है। तो जैसे ही इसको डीएनएस नहीं मिला, ठीक है, वीएस कोड के पास, तो ऑटोमेटिकली ये किया क्या कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के पास भेज दिया। तो यहाँ पर ये चेक होगा कि ये लोकल होस्ट डोमेन है कि नहीं। अगर लोकल होस्ट डोमेन मिलता है, जैसे हम लोग नॉर्मली ओपन करते हैं लोकल होस्ट कोलन 3000, तो जब भी आप लोकल होस्ट खोलोगे तो ये क्या करेगा कि ये लूप बैक कर देगा आईपी एड्रेस 127.0.0.1 के बस लूप बैक कर देगा। अगर लूप बैक नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, ओएस के पास भेजेगा। अब ओएस में क्या होता है, ओएस में भी ये डीएनएस कैशिंग होता है। तो ओएस डीएनएस कैश के अंदर ये चेक करेगा कि भाई इस ये जो है हेक्साडेसिमल नंबर, इसके पास क्या ये आईपी एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं। अगर इसके पास अवेलेबल मिल जाता है तो फिर भी ये यहाँ से आईपी एड्रेस ऑप्टेन के पास भेज देगा। अगर यहाँ से नहीं मिलता, एकदम रोस्ट इसमें, अगर इसको कहीं पे भी कैशे नहीं मिलता, तब ये डीएनएस कॉल करेगा। डीएनएस कॉल कहाँ करेगा, एक डीएनएस आईपी एड्रेस आपको बताते हैं, यहाँ पर भी कर सकता है। आप अपना राउटर खोल के देख लीजिए कि कहाँ पर ये डीएनएस करता है, जैसे कि 8.8.8.8 ये गूगल का डीएनएस है, यहाँ पे भी कॉल कर सकता है ये, ठीक है। तो डीएनएस कॉल करने के बाद डीएनएस क्या करेगा, एक आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा। जैसे ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, ये यहाँ पर से रिटर्न करेगा, ओके। तो मतलब हर एक चेक के बाद ये नॉर्मली आएगा आईपी ऑप्टेन पे। आईपी ऑप्टेन क्या होता है कि मतलब आईपी मिल चुका है, ठीक है। इतना सारा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ आईपी गेट करने के लिए होता है, और ये मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड पे होता है ये। इतना फास्ट होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना फास्ट हो गया ये। जैसे ही आईपी मिल गया, तब आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है, इसका काम रहता है कि इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का काम रहता है कि डेटा मिल चुका है, अभी इस रिक्वेस्ट को पैकेट्स में बनाने का, ठीक है। ये इसको नेटवर्क पैकेट्स में बनाएगा, मतलब बैच बाय बैच बाय बैच एक चेन बनाएगा, उसके सामने एक टैग लगाएगा, ठीक है। और टैग में आपका लोकल आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और डेटा साइज, ये सब इसको अटैच करके ये रेडी करेगा डेटा को। हम लोग ओएसआई मॉडल को पढ़े हैं कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, कभी इसको रेफर कर लीजिएगा कैसे ओएसआई मॉडल काम करता है, ठीक है। ओएसआई मॉडल में जो होता है वो सब कुछ इसी लेवल पे होता है, मतलब जैसे आईपी एड्रेस मिल गया, उसके बाद ये पैकेट कंस्ट्रक्शन शुरू होता है एज पर ओएसआई लेवल, ओके। उसके बाद ये पैकेट्स फॉरवर्ड किया जाता है राउटर के पास एज ए इलेक्ट्रिकल पल्सेस फॉरवर्ड। ये आपको मतलब लैन केबल के थ्रू यहाँ पर भेज देता है। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डेस्कटॉप का ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये राउटर के पास एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ पर राउटर के पास भेजता है, ठीक है। राउटर उसका लॉग मेंटेन करता है। लॉग मेंटेनेंस मीन्स कहाँ से ये कौन से प्राइवेट आईपी से ये आया है, कहाँ पर इसको जाना है, किस माइक एड्रेस पे से आया है, ये सब कुछ यहाँ पर ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उसके बाद इसको नेट मॉड्यूल के पास भेजता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। नेट मॉड्यूल के पास भेजता है, और नेट मॉड्यूल का काम होता है कि ये आपका जो प्राइवेट आईपी है, जैसे 192.168.1.1, इसको पब्लिक आईपी के साथ मर्ज करना, ठीक है।
मतलब नॉर्मली आपका जो लोकल आईपी है उसको पब्लिक आईपी के पास एक्सपोज करने का काम करता है नेट। ठीक है। आप कभी भी अगर ठीक से नेटवर्किंग पढ़ोगे तो नेट पढ़ोगे, सब नेट पढ़ोगे, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा कि मैप आईपी एंड सेंड। अब जैसे ही नेट का काम हो गया कि वो मेंटेन कर ले कि भाई मुझे इस आईपी पे, इस फॉरवर्डेड आईपी पे मुझे इसको भेजना है, वो क्या करेगा, ओएनयू के पास भेजेगा। ओएनयू क्या है? ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट। ठीक है। बहुत सारे राउटर्स हैं जहाँ पर टू इन वन राउटर्स है, लाइक एक ही के अंदर, मतलब अपर फ्लोर पे राउटिंग मैकेनिज्म है, नीचे लोअर फ्लोर पे वो ओएनयू है। ठीक है। ओएनयू का काम क्या होता है? कन्वर्ट लाइटनिंग एनर्जी सिग्नल्स, मतलब आपके पास अभी भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइटनिंग एनर्जी पे। कभी भी आपने अगर फिजिक्स के लॉ को पढ़ा है तो वो पता होगा कि लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, तो इंटरनेट भी लाइट के स्पीड से चलता है, इसीलिए हम लोग को कितना स्पीड मिल रहा है। ओके। तो इसके लिए क्या करा जाता है कि आपका जो घर में जो मोटा केबल होता है ना, ब्लैक वाला, उसके अंदर बाल के साइज के अराउंड बहुत सारे तार रहते हैं, उसको बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर केबल, उन ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर से ये जो नेटवर्क है ये सब ट्रेवल होते हैं लाइट की स्पीड में। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक पल्सेस को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइटनिंग एनर्जी में। तो ये जो ओएनयू है ना, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइटनिंग एनर्जी में। ओके। देन ये आपके घर से निकल जाता है नेटवर्क। अब ये कहाँ पर जाएगा? आपको जो लोकल, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो देता है, जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके पास एक रहता है सीजी नेट, कैरियर ग्रेडेड नेटवर्क अटैचमेंट ट्रांसलेटर। ठीक है। ये बहुत बड़ा नेट होता है, मतलब एक नॉर्मल टाइप का राउटर ही होता है लेकिन बहुत बड़ा राउटर होता है। इसके पास मतलब क्षमता है कि बहुत सारे, एटमॉस 65,000 ऑफ राउटर को एक साथ कंट्रोल कर सकता है ये सीजी नेट। ठीक है। अब ये जो सीजी नेट है, सीजी नेट के पास नेटवर्क जाता है, सेम थिंग ये सीजी नेट भी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइटनिंग एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, देन बाइनरी में देता है, हेक्साडेसिमल में देता है। उसके बाद ये वेरीफाई करता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, डोमेन ब्लॉकेज है कि नहीं, बस कुछ यहाँ पर चेक्स लगे लगे रहते हैं, और यहाँ पर ये चेक्स को वेरीफाई करते रहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये वेरीफाई को जैसे ही पास होता है, ये भेजता है टीयर वन आईएसपी के पास। अब टीयर वन आईएसपी कौन है? ये टीयर वन आईएसपी बहुत सारे कंपनी इंडिया में है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक है। तो उनके पास ये रिक्वेस्ट जाता है, आपका आईएसपी जिसके पास से इंटरनेट लिया हुआ है वो उसके पास भेजेगा। अब जैसे ही यहाँ पर आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है डिटरमाइंड राउट। मान लीजिए आपका सर्वर है वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, यूएस में। ठीक है। आप हो कलकत्ता में। ये राउट फर्स्ट ऑफ ऑल ढूंढेगा कि भाई कहाँ से मुझे शॉर्टकट से मिलेगा। ये जो टीआर वन आईएसपी का जो कैलकुलेशन होता है ना, लाइक अगर आप यूएस का बोलोगे तो कलकत्ता के आसपास ही कहीं पे होगा, होने के बाद ये अंडर सी में जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर डिटरमाइन होता है कि फर्स्ट राउट कहाँ पर मिलेगा, मतलब सबसे जल्दी पहुंच सकते हैं कहाँ से हम यूएस में। तो यहाँ पर ये डिटरमाइन होता है, उसके बाद ये यूएस के लिए निकल जाता है और अंडर सी केबल में चला जाता है। ठीक है। इंटरनेट के जो अंडर सी केबल रहता है उनमें चला जाता है। उसके बाद ये ट्रांसमिट होता है सर्वर तक, डेटा सेंटर में जाता है। और डेटा सेंटर में जैसे ही पहुंचता है वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका वेब सर्वर। अब वेब सर्वर जो है बहुत सारे होते हैं, जैसे अपाचे हो गया, एनजीएक्स हो गया, हम तो एनजीएक्स यूज करने वाले हैं। तो एनजीएक्स में जैसे ही पहुंचता है, एनजीएक्स के पास पहुंचते ही वो पहले तो एक सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड उसको पहले रोकेगा और रोक के उसको पूछेगा भाई जाना कहाँ पर है। तो जैसे ही बताएगा कि हमें इस आईपी पे जाना है, तो एनजीनिक्स क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेगा कि इस डोमेन के अगेंस्ट में कौन से पोर्ट में वो प्रोसेस चल रहा है। तो पहले वो ढूंढेगा, ढूंढने के बाद उस रिकॉर्ड को फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ पर हम लोग यूज करें नोड.जेएस,
तो Node.js को ये भेज देगा, ठीक है। जैसे ही सर्वर में पहुंच गया, पहुंचने के बाद ये क्या करेगा कि ये रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, आपके Node.js सर्वर जनरेट करने के बाद सेम थिंग ये ऊपर भेजता जाएगा, सेंड रिक्वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टीयर 1 को भेजेगा, देन वो फॉरवर्ड करेगा सीजनेट को, सीजनेट फिर से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करेगा, ओएनयू के पास भेजेगा, ओएनयू उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके राउटर में भेजेगा, राउटर इसको फिर से ढूंढेगा लॉग में कि भाई आया कहाँ से था ये। तो जैसे ही यहाँ पर मिल जाएगा डोमेन, तो ये भेज देगा आपके वेब पेज को, मतलब गूगल क्रोम को। और जैसे ही गूगल क्रोम के पास आया, वो पेज को विजिट कर देगा। जैसे ही आपको दिख जाएगा, तो पूरा ये जो नेटवर्किंग का खेल है वो इतने में ही होता है, ठीक है। ये तो एक इंटरमीडिएट लेवल का बता दिया मैंने। अगर एडवांस का बताते हैं तो इसके अंदर ये भी आता है कि डेटा सेंटर में पहुंचने के बाद वो जो वहाँ का नेट होता है, नेट में कैसे काम करता है, उसके बाद कैसे डिटरमाइन होता है कि कौन से रीजन में जाना है, कौन से रीजन से कहाँ, कौन से जोन में जाना है, ठीक है। ये सब भी होते हैं बहुत सारे टॉपिक्स। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्वर के अंदर कैसे काम किया जाता है, कि कैसे उसको रैम में लोड करते हैं, कैसे, ये सब बहुत एडवांस नेटवर्किंग में आता है। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आप सीखोगे कि कैसे कैसे इसके इंटरनेट के अंदर कैसे काम होता है, ठीक है। और ये जो पूरा डिटेल्स है ना, ये जो पूरा ऑल स्टेप है, ये पूरा ऑल स्टेप 5G के अंदर ऑन एन एवरेज 0.500 सेकंड में कंप्लीट होता है, ठीक है। इतने सेकंड के अंदर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है ऑन एन एवरेज 5G इंटरनेट के अंदर, ठीक है। इतना बड़ा प्रोसेस, इतना सब कुछ प्रोसेस होता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो इतना ये जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन आपका मशीन में होता है, तो आपका मशीन जितना फास्ट होगा उतना ही जल्दी ये कंप्लीट होगा। नॉर्मली यही चल रहा है, मतलब इंटरनेट के ऊपर कि कैसे कैसे कोई रिक्वेस्ट चल रहा है। सोचिए एक ही रिक्वेस्ट के अंदर इतना कुछ हो रहा है। तो आप अगर कभी भी मेरे वेबसाइट पे जाओगे, मेरे वेबसाइट में तो 5,000 रिक्वेस्ट एक साथ थ्रो होता है। कभी कभी आप देखोगे तो उसके अंदर 5,000 रिक्वेस्ट एक साथ थ्रो होता है। तब कैसे कैसे हैंडल होगा, उसको अंदर कैसे हम लोग स्केलेबल करते हैं, उसको बैकएंड में कैसे स्केलेबल करते हैं, ये सब कुछ बहुत ही एडवांस नेटवर्किंग में टॉपिक में आता है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को बताएंगे, रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को आपको समझाएंगे, साथ में कोड समझाएंगे, क्योंकि हम है ही मतलब जन्म से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो हम आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे एडवांस नेटवर्किंग में कैसे जाया जाता है, कैसे आप खुद से सीख सकते हो कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी इस चैनल पे हर रविवार को वीडियो आएगा, आप देखिए, क्योंकि हमें पास टाइम नहीं रहता, हम पहले भी जॉब करते हैं इसलिए हमें पास टाइम नहीं रहता। तो हम बहुत ही कम वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो वीडियो बनाते हैं वो जेन्युइन बनाते हैं, टॉपिक के अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बनाते हैं। तो बस इतना ही था, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खत्म करते हैं सब कुछ।